आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, आपका स्टेमिना बहुत ही जबरदस्त है, आपको कोई चेस्ट पेन भी नहीं होता और आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन इसी दौरान आपकी हार्ट की एक बड़ी नस के अंदर 90% ब्लॉकेज चुपचाप बन रही हो और आपको इसके बारे में जरा सा भी एहसास ना हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे शॉक कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि आधे से ज्यादा लोगों के अंदर हार्ट डिजीज का पहला सिम्टम चेस्ट पेन नहीं होता बल्कि सडन डेथ होती है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों में मैंने एक पैटर्न बार बार देखा है। जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बार वही सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि हेल्दी दिखने वाले लोगों में भी आखिर हार्ट फेल कैसे हो जाता है, बॉडी कैसे इतनी बड़ी इस बीमारी को छुपा लेती है और कैसे एक टेस्ट ऐसा है जो कि आपको सच बताता है बिफोर इट्स टू लेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं हेल्दी लोगों में हार्ट अटैक से क्यों हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हमारा दिल एक मसल है, एक मांसपेशी है, लेकिन ये कोई आम मसल नहीं है बल्कि ये बॉडी की सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मसल है जो बिना रुके बिना थके हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक एक साथ काम करती रहती है, कभी आराम नहीं लेती और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। अक्सर लोग जब कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो इमेजिन करते हैं कि ये कोई ऐसे पाइप जैसी चीज होती होगी। उन्हें लगता है कि जैसे धीरे धीरे बाथरूम के पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाता है और एक दिन वो पाइप पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसी तरह से हमारी दिल की नसों में होता होगा। लेकिन सच यह है दोस्तों कि आर्टरीज पाइप नहीं होती, ये जिंदा फ्लैक्सिबल टिश्यू होते हैं। इनकी सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोथेलियम। जब ये एंडोथेलियम, जो कि एक झिल्ली नुमा परत है, हेल्दी होती है तो ये टेफ्लॉन की तरह एकदम स्मूथ होती है, एकदम मक्खन जैसी होती है और ब्लड सेल्स इसके ऊपर बिना फ्रिक्शन के स्लाइड करते रहते हैं। लेकिन सालों तक जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई शुगर, स्मोकिंग, स्ट्रेस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो इस लेयर के ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेवल के स्क्रैचेस आ जाते हैं और जब नसों में ये माइक्रो स्क्रैचेस आती रहती हैं तो इन्हें रिपेयर करने के लिए वहां पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीवार के ऊपर क्रैक को भरने के लिए पुट्टी लगाई जाती है। इसके बाद वहां पर इम्यून सेल्स आते हैं और वो इस कोलेस्ट्रॉल को खाने लगते हैं और धीरे धीरे वहां एक मिक्सचर सा बन जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और बहुत सारा सेलुलर वेस्ट मिला हुआ होता है, एक गारे की तरह, और इसी को हम कहते हैं प्लैक। लेकिन प्लैक का मतलब ये नहीं होता है कि पाइप धीरे धीरे बंद हो रहा है। असल में जब प्लैक बढ़ता है तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कोई हार्ड चीज नहीं है, एक लिविंग चीज है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव रिमॉडलिंग। मतलब आपकी आर्टरी के अंदर का रास्ता जो है वो बिल्कुल नॉर्मल खुला रह सकता है इवन जबकि आपके अंदर बहुत सारा प्लैक जमा हो चुका हो तब भी। और इसीलिए सब्सटेंशियल अमाउंट में प्लैक होने के बावजूद आप आराम से 10,000 स्टेप्स डेली चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और बिल्कुल ठीक फील कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि अगर प्लैक होने के बावजूद खून का रास्ता खुला रह सकता है तो फिर आखिर हार्ट अटैक्स होते क्यों हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है प्लैक की स्टेबिलिटी के ऊपर। प्लैक दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड प्लैक या स्टेबल प्लैक और एक होता है सॉफ्ट प्लैक या जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल प्लैक। हार्ड प्लैक यूजुअली खतरनाक नहीं होता है क्योंकि ये साइलेंटली हमारे अंदर पड़ा रहता है, लेकिन जब इस प्लैक के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो लिक्विड की तरह हो जाता है, कुछ ऐसे जैसे कि एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा हो जिसके ऊपर एक पतली सी स्किन है और अंदर इन्फ्लेमेटरी गंदा मटेरियल भरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सॉफ्ट प्लैक या अनस्टेबल प्लैक। अब अगर अचानक किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत एक्सट्रीम एक्सर्शन हो जाए या इमोशनल स्ट्रेस आए तो ये ऊपर वाली जो पतली झिल्ली है इस गुब्बारे की, ये कई बार फट सकती है और जैसे ही प्लैक रप्चर होता है बॉडी उसे जख्म समझकर तुरंत प्लेटलेट्स को भेज देती है ताकि वहां पर क्लॉट बन जाए। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है लेकिन इसका असर कुछ उल्टा ही होता है, क्योंकि अगर कहीं जख्म हो और उसके ऊपर क्लॉट बने तो ठीक है, उससे वो जख्म भर जाता है, लेकिन आर्टरी के अंदर जब ये क्लॉट बनता है तो इसका मतलब होता है बॉटल का ढक्कन बंद। इससे कुछ ही मिनट के अंदर आर्टरी पूरी तरह से सील हो सकती है और यही होता है क्लासिक टाइप 1 हार्ट अटैक। अब चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि अगर प्लैक साइलेंट होता है, अगर 50% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है और अगर सिस्टम से लास्ट मोमेंट तक नहीं आते हैं
तो फिर हम क्या करें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल समझिए। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये 20-30 सालों की स्लो प्रोग्रेस होती है, जो कि फाइनल एक्सप्लोजन के रूप में आपको दिखती है। अगर आप इस एक्सप्लोजन को रोकना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है आर्टरी वॉल को डैमेज से बचाना, दूसरा है इन्फ्लेमेशन को कम करना, और तीसरा है क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कम करना। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये सब चीजें क्या है। देखिए, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर माइक्रो टीयर्स को पैदा करता है, और हर हार्ट बीट एक हथौड़े की तरह आपकी इस दीवार को, आपकी नसों की इस दीवार के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालती है, जिससे कि वहां पर ये माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं। इसलिए जब ब्लड प्रेशर 150-160 पर चल रहा हो और सालों तक ऐसा चलता रहे, तो नसों की अंदर वाली जो परत होती है, यानी जो एंडोथेलियम होती है, वो थक जाती है और वहां पर डैमेज होने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर 120-130 मैक्सिमम इसके बीच में ही रहे, मेंटेन रहे। और इसके लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, बल्कि नमक को कंट्रोल कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, और रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन का पार्ट जरूर बनाइए। दूसरा है अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। देखिए, हाई शुगर का मतलब सिर्फ डायबिटीज नहीं होता है। शुगर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है। इस प्रोसेस से आर्टरीज की वॉल स्टिफ हो जाती है और वहां पर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इसलिए फास्टिंग शुगर कोशिश कीजिए 90 से 100 के बीच में रहे, और HbA1c आपका 5.5 के आसपास रहे, तो ये आइडियल है। इसके लिए रिफाइंड कार्ब्स को कम करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, और विसरल फैट को कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो सके। और तीसरा होता है अपने इन्फ्लेमेशन को कम करना। क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप और प्रोसेस्ड फूड, ये सभी चीजें मिलकर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो इससे भी CRP लेवल बढ़ सकता है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक इंडिकेटर है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठिए, ताकि आपके अंदर विटामिन डी प्रॉपरली बन पाए। एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन को लीजिए, और ओमेगा रिच फूड्स को अपने डाइट में जरूर रखिए, क्योंकि ये सब चीजें इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। और चौथा, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पांचवा, स्मार्ट तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। रोजाना 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए, या फिर कोई कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। वीक में 2-3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। ओकेजनली HIIT या इंटेंसिव वेट ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन ज्यादा करने से भी इसको आपको बचना चाहिए। डेली ये सब करेंगे तो वो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 1 आध बार करें तो उतना काफी है। याद रखिए, आपको अपने हार्ट को ट्रेन करने की जरूरत है, उसको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या फिर आपको फैमिली में हार्ट इश्यूज की हिस्ट्री है, तो एक बार अपना कैल्शियम स्कोर भी आप जरूर कराइए। गैस मत कीजिए कि आप हेल्दी हैं, बस अपना जो कैल्शियम स्कोर है उसको मेजर कीजिए, क्योंकि जब तक आप नंबर्स नहीं देखते हैं तब तक आप सिर्फ एजम्पशन पर जी रहे होते हैं, आपको कुछ क्लियर कट पिक्चर पता नहीं होती है। और हार्ट डिजीज एजम्पशन से नहीं दिखती, बल्कि डेटा से दिखती है। याद रखिए दोस्तों, हेल्दी लोगों में हार्ट अटैक अक्सर इग्नोरेंस की वजह से होते हैं, ना कि किस्मत की वजह से। वैसे एक टेस्ट ऐसा भी है जो कि आप अभी अपने घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और जो नसों के अंदर हो रही प्लैकिंग के बारे में आपको काफी कुछ बता सकता है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।